हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आपका एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, और अगले में हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पॉइंटर्स लिखे हुए ये हम पढ़ लेते हैं। ओके, लाइक आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एज पॉजिटिव डिग्री एज वाला, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो आपका एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एज वाला स्ट्रक्चर है ना, ये आपका सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, नॉट लगाओ ओके सेंटेंस में विद एक्शन वर्ब ओके, या फिर आपका पॉजिटिव हो, दोनों में यूज होता है। ओके, कईयों को एक गलत फहमी रहती है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज वाला स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो पॉजिटिव डिग्री एज वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। नेगेटिव मतलब आपके जिसमें नेगेटिव एडवर्ब्स लगे रहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो जब भी आपको एज मिल जाए, सो मिल जाए, टू मिल जाए, इनफ मिल जाए, वेरी मिल जाए, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, ये मॉडिफाई करिए किसी एडजेक्टिव को। ओके, जो एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा तो वो एडजेक्टिव आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। क्लियर है। चौथा और लास्ट पॉइंटर है यहाँ पे। ओके, ये चारों पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये, अगर हम किसी भी चीज का दोगुना की बात कर रहे हो, आधे की बात कर रहे हो, ओके, तो उनके साथ भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना है। ठीक है, 2 गुना, हाफ, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ओके, तो ये डेफिनेट नंबर है। ओके, लाइक मैं कह रहा हूँ 1 किलो, तो 1 किलो का 2 गुना हो गया आपका 2 किलो। ठीक है, तो डेफिनेट क्वांटिटी हो गई, तो वहां पे हमेशा क्या करना है, आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना है। अब ये चारों पॉइंटर्स को हम यूज करते हैं सेंटेंस में। देखो, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, दे आर एज रिचर एज सिमरन, तो यहाँ पे देखो एज है, इसके बाद भी आपका एज है, बीच में रिचर आ गया। रिचर आपका क्या, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। बस इधर ही आपकी गलती हो गई। हमने क्या पढ़ा था कि एज और एज वाला स्ट्रक्चर आएगा तो बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, इट शुड बी रिच। ठीक है, अच्छा ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके नेगेटिव की, अगर मैं कहूंगा आपका दे आर नॉट, अगर मैं कहूंगा दे आर नॉट, तो वहां पे क्या आएगा आपका एज रिच एज सिमरन, ये भी सही है। और अगर लिखा हो दे आर नॉट सो रिच एज सिमरन, तो भी सही है। क्यों? क्योंकि एज और एज वाला जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है। सो और एज वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव में आता है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपका, दिस मैन इज ट्वाइस ओल्डर देन यू, तो 2 गुना कहा है मैंने। ठीक है, 3 गुना कहा है, 4 गुना कहा है। ओके, किस चीज को, तो वहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करनी है भाई, उधर भी हमें पॉजिटिव डिग्री ही यूज करनी है, क्योंकि एक डेफिनेट नंबर की हम बात करें, किसी का भी 2 गुना डेफिनेट हुआ ना, क्योंकि 1 गुना तो हमें पता है। ओके, 2 गुना डेफिनेटली हुआ ना उसका दुगुना, 3 गुना उसका डेफिनेटली हुआ 3 गुना। ठीक है, तो वहां पे भी कंपैरेटिव हमेशा क्या होता है आपका, डिग्री बताता है। ओके, ज्यादा कम बताता है, ये डेफिनेट नंबर नहीं बताता, ये ध्यान रखना। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में डेफिनेट नंबर हम नहीं लिखेंगे। अगर हम किसी का 2 गुना 3 गुना बता रहे तो डेफिनेट नंबर हो जाता है, ध्यान रखना। तो दिस मैन इज ट्वाइस ओल्डर देन नहीं होगा, एज ओल्ड एज यू हो जाएगा। ओके, इसको हम अगर ऐसे लिखते, दिस मैन इज नॉट ट्वाइस, ठीक है, तब क्या होता आपका, तब एज ओल्ड एज भी सही था और सो ओल्ड एज भी सही था। क्लियर हो रहा है ना, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। एक और है आपका, ही इज टू बिजिएस्ट दिस वीक, बिजिएस्ट आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, अगर आपको एज दिख जाए, सो दिख जाए, टू दिख जाए, इनफ दिख जाए, वेरी दिख जाए, ये किसी ऐसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे, तो वो एडजेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इट शुड बी ही इज टू बिजी दिस वीक। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने, एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बढ़िया तरीके से आपको इनका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है, वो आपके होमवर्क में 4 क्वेश्चन है। ओके, इसमें से चारों की चारों आपके एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने कमेंट में करना है।
मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद जय भारत।